पिछले साल संभल में क्या हुआ, कैसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई और कैसे बाहर से दंगाई आए। संभल दंगों पर बने न्यायिक आयोग ने दंगों और संभल के डीएनए की पूरी परत खोल दी है। आयोग की रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सीएम योगी को सौंपी गई इस रिपोर्ट में क्या कुछ बहुत खास है, आइए देखते हैं। ऐतिहासिक शहर को पहले आक्रांताओं फिर नफरती साजिशों ने कहीं का नहीं छोड़ा। संभल को दंगों का शहर बना दिया गया। धार्मिक नफरत ने इसे हिंसा की प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया। नतीजे में जो कुछ हुआ उसकी मुकम्मल रिपोर्ट संभल दंगों की न्यायिक जांच करने वाले आयोग ने दी है। आयोग की जांच में सामने आए तथ्य आपको हैरान कर देंगे, परेशान करेंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे की साजिश क्या इतनी गंभीर है। अब हम आपके सामने पूरी संभल फाइल्स सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। तो सबसे पहले 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के पहले सनसनीखेज पॉइंट पर आते हैं, यानी संभल फाइल्स पार्ट 1 से रूबरू होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा के पीछे कई वर्षों से पनपता तनाव था। इस बार भी हिंदुओं को मारने की पूरी प्लानिंग थी। दंगे के लिए बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच गए। ये तो रही दंगों के दौरान की कहानी, लेकिन आयोग ने जांच के दौरान जो दूसरी जानकारी जुटाई उसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और ये एक बड़ा खुलासा है कि 45% तक हिंदू आबादी थी और जो नगर पालिकाएं थी वहां पर 55% तक हिंदू आबादी थी। तो आखिरकार ये ऐसी क्या बात आई कि वो आबादी घट करके 15 से 20% हो गई। संभल फाइल्स पार्ट 2। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच चुकी है। जी हां, 85%। आजादी के वक्त यहाँ 45% हिंदू थे, लेकिन अब सिर्फ 15% बचे हैं। यानी 75 वर्षों में संभल में 1/3 हिंदू ही बचे हैं। यानी कश्मीर के 6 जिलों के बाद संभल का नंबर मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के लिहाज से 7वां है। मतलब ये कि कश्मीर को छोड़ दें तो संभल ऐसा जिला है जहां देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। जाहिर है, अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों हुआ, हिंदू क्यों 1/3 रह गए। तो इसका जवाब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ही है। चलिए इसे समझने के लिए संभल फाइल्स के पार्ट 3 पर चलते हैं। संभल फाइल्स पार्ट 3। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 के बाद संभल में लगातार दंगे हुए। ये दंगे योजनाबद्ध तरीके से किए गए। इन दंगों में ज्यादातर हिंदू ही मारे जाते रहे। दबाव में आकर कई हिंदू परिवार यहां से चले गए। तुष्टीकरण की राजनीति से भी डेमोग्राफी बदली। ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट में संभल की नफरत और साजिश की प्रयोगशाला अब बेपर्दा है। अतीत से लेकर वर्तमान तक के सच सामने है। लिहाजा रिपोर्ट सामने आते ही राजनीति भी तुरंत आमने सामने है। जी न्यूज के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।